हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी आई वांट यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि ये फैन फिक्शन आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जहाँ हमने देखा था कि वांगजी विंग को जंगल से ढूंढकर विंग और वांगजी दोनों वापस टेंट में आते हैं। विंग और वांगजी ने ऑलरेडी अपना लव कन्फेस कर दिया था, लेकिन वहीं वांगजी विंग से कहता है कि वो अपनी अफेयर को सीक्रेट रखेंगे ताकि किसी को पता न चले, जिस पर विंग भी एग्री हो जाता है, क्योंकि वांगजी को सच में डर था कि अगर जहाँ किसी को भी पता चला तो वो पता नहीं विंग के साथ क्या करेंगे, और वो विंग के लिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। वहीं हम देखते हैं चेंग, जिससे पता चल जाता है कि वांगजी और विंग एक रिलेशन में है। चेंग वांगजी के लिए बहुत खुश होता है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी लोग वो टेंट के आसपास बैठे हुए थे, और वहीं हम देखते हैं सभी लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि विंग की खोने की वजह से किसी ने खाना नहीं खाया था और सभी परेशान थे। तभी विंग जियांग के साथ दूर बैठा होता है, लेकिन वो चोरी चोरी वांगजी को देख रहा था। वांगजी वहीं दूर बिल्कुल सामने विंग के सुयांग, चेंग, जी, वैन रोहान और डैरन के साथ बैठा हुआ था। तभी वैन रोहान कहता है, वांगजी, आखिर तुम इस लड़के को ढूंढने के लिए इतना पागल क्यों थे कि तुम इतनी नाइट में वहाँ चले गए। वांगजी जो वैन रोहान की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है, वैन रोहान कहता है, वांगजी क्या बात है, तुम्हें नहीं लगता तुम इस लड़के को लेकर कुछ ज़्यादा ही। वांगजी कहता है, वैन रोहान ऐसा कोई बात नहीं है, तुम अच्छे से जानते हो अगर उसे कुछ हो जाता तो सभी लोग मुझे ब्लेम करते, क्योंकि वो मेरे साथ था, ऐसा कहता है। जिस पर वैन रोहान एक स्मग करता है और कहता है, वांगजी कहीं तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं तुम्हारे और इस लड़के के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। चैंग कहता है, वैन रोहान तुम्हारे दिमाग में हमेशा ऐसी ही बातें क्यों आती हैं। वैन रोहान जैसे ही चैंग को सुनता है वो चैंग की तरफ देखता है और अपना मुंह बंद कर लेता है, क्योंकि चैंग और वैन रोहान की बहुत कम बनती है। वहीं हम देखते हैं जहाँ कुछ लड़कियाँ जो धीरे धीरे वांगजी के पास आती हैं और वांगजी को अपना खाना देना स्टार्ट करती हैं, और वो वांगजी के साथ वांगजी से टची होने की कोशिश कर रही थी। वहीं विंग जो दूर से वांगजी को देख रहा था, वांगजी जो लड़कियों की तरफ स्माइल कर रहा था, तभी वो विंग की तरफ देखता है। विंग जिसकी आंखें गुस्से में पूरी तरीके से रेड थी, वो अपनी हाथों की मुट्ठियों को भींच लेता है और गुस्से में वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी अपने मन में कहता है, ओ गॉड, मैं क्या करूं, ये लड़कियां मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ती, ऐसा कहता है। तभी वांगजी कहता है, देखो, मुझे क्या लगता है तुम लोगों को अपना खाना खाना चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी मेरा खाना है। तभी एक लड़की वांगजी के बिल्कुल करीब आती है और उसके हाथ को टच करते हुए कहती है, वांगजी देखो ना, हमने ये खाना तुम्हारे लिए लिया है और तुम ये हमारे हाथ से नहीं ले रहे, ऐसा मत करो वांगजी। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, देखो। तभी वो लड़की कहती है, क्या हुआ वांगजी, आज तुम हमें ब्यूटीफुल नहीं कहोगे। वैन कहता है, क्यों वांगजी क्या हुआ, क्या आप तुम्हें लड़कियों को छोड़कर लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा है। जिस पर वांगजी गुस्से में वैन को देखता है। वैन कहता है, ओ वांगजी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारी नज़रें बार बार उस लड़के पर ही जा रही हैं। जिस पर वांगजी कहता है, वैन अपना मुंह बंद रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कहता है। तभी वो उस लड़की की तरफ एक बड़ी सी स्माइल करता है। वांगजी अपने हाथ की मुट्ठियों को बींचता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो किसी को पता नहीं चलने दे सकता कि विंग और वांगजी दोनों रिलेशन में हैं। इसलिए उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, बिल्कुल ब्यूटीफुल, मुझे पता है ये प्लेट तुमने मेरे लिए लगाई है, पर तुम्हें पता है ना कि मैं नहीं ले सकता, ऑलरेडी मेरा पेट भर चुका है और मैंने सच में बहुत खा लिया है, और मैं नहीं चाहता कि तुम भूखे रहो। मैं चाहता हूँ तुमने ये प्लेट मेरे लिए लगाई है, लेकिन इसे तुम खाओ, और तुम जब अच्छे से खाओगी तभी तो सुयांग कहता है, ब्यूटीफुल रहोगी ना। जिस पर वो लड़की स्माइल करती है और कहती है, ऑफ कोर्स शुयांग, तुमने सच कहा, वैसे शुयांग तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो, ऐसे कहती है। जियांग जो दूर से शुयांग को देख रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। विंग विंग जिसका कंट्रोल अब पूरी तरीके से खो चुका था, इसलिए वो खड़ा होता है और कहता है, जियांग मैं अपने टेंट में जा रहा हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। जियांग कहता है, ठीक है विंग, मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए,
विंग कहता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो विंग को जाते हुए देख रहा था अपने मन में कहता है आखिर ये लड़कियाँ मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। मुझे लगता है मेरा रिलेशन शुरू होने से पहले ये लड़कियाँ मेरा ब्रेकअप करवा के रहेंगी, ऐसा कहता है। तभी वो अचानक से खड़ा होता है। वह चैंग कहता है क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है एक्चुअली मैं बहुत थक गया हूँ और मैं सच में आज सोना चाहता हूँ। वैन कहता है क्या, पर मैंने तो वांग जी हम लोगों के लिए एक छोटी सी पार्टी अपने टेंट में अरेंज की है। वांग जी कहता है सॉरी वैन पर मैं नहीं आना चाहता, मैं सच में बहुत थका हूँ और मैं सोना चाहता हूँ। वैन कहता है वांग जी कहता है प्लीज़ वैन कोई भी फालतू की बात मत करना जो मुझे पसंद ना आए और मैं इस टाइम तुमसे बिल्कुल भी बहस करने की मूड में नहीं हूँ। तभी शुयांग कहता है वांग जी तुम टेंट में जाओ। वांग जी कहता है। वो जल्दी से एक तरफ अपनी प्लेट रखता है खाने की और सीधा उस टेंट में जाने लगता है। जैसे ही वो टेंट में जाता है अंदर वो देखता है विंग ऑलरेडी अपने बेड पे चुपचाप सो रहा था। वांग जी जैसे ही अंदर टेंट में जाता है वो सबसे पहले अपनी टेंट को अच्छे से क्लोज करता है। तभी वो विंग के करीब जाता है। वो विंग जैसे ही वांग जी को देखता है वो करवट बदल लेता है और दूसरी साइड अपना मुंह करके लेट जाता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है विंग, लेकिन विंग वांग जी से कोई बात नहीं करता। वांग जी फिर से कहता है विंग। विंग अभी भी वांग जी की बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है क्या है वांग जी तुम मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं सोना चाहता हूँ। वांग जी कहते हैं विंग मेरी बात सुनो। विंग कहता है वांग जी मुझे कोई बात नहीं सुननी है, तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, यही कि तुम उन लड़कियों को मना नहीं कर सकते, तुम बिना फ्लर्ट किए नहीं रह सकते है ना। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं विंग, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, ऐसा कहता है। तभी विंग अपने बेड पर बैठ जाता है और कहता है तो मैं क्या सोच रहा हूँ वांग जी, क्या मैं गलत सोच रहा हूँ। वांग जी कहते हैं विंग मेरी बात सुनो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। वांग जी कहता है विंग तुम्हें अच्छे से पता है वो लड़कियां मेरे करीब आती हैं, मैं नहीं। तभी विंग कहता है वो इसलिए करीब आती हैं क्योंकि तुम उन्हें खुद अपने करीब आने देते हो वांग जी। वांग जी कहते हैं विंग पर तुम अच्छे से जानते हो मैं कभी भी ऐसा, लेकिन वो बात पूरी भी नहीं कर पाता। तभी वांग जी कहता है विंग कहता है वांग जी मुझे क्या लगता है हमें अपनी रिलेशन को यहीं रोक देना चाहिए, ना ही तुम ये सब कुछ बंद कर सकते हो और शायद ना ही मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ किसी और को देख पाऊंगा। वांग जी मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो अपने पार्टनर को ऐसे देख सकूँ जो किसी के साथ भी फ्लर्ट करे। वांग जी तभी विंग का हाथ पकड़ता है और विंग के करीब आता है और कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं धीरे धीरे सबसे खुद को दूर कर लूँगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। विंग कहता है कितना टाइम चाहिए वांग जी तुम्हें। वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग का फेस पकड़ता है और कहता है विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग वांग जी के हाथ अपने फेस से दूर करता है और कहता है वांग जी मुझे सोना है। तभी वांग जी विंग को टाइटली अपनी तरफ खींचता है और उसे हक कर लेता है और कहता है विंग प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम अच्छे से जानते हो तुम इस तरीके से बिहेव करोगे तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। विंग कहता है तुम क्या करोगे, तुम कुछ भी नहीं करोगे, मुझे पता है तुम बस। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। पहले तो विंग वांग जी को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर विंग भी वांग जी की किस का रिस्पॉन्स करता है। विंग और वांग जी दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वांग जी विंग को खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है और कहता है पर मुझे नहीं पता था कि तुम जेलस होते हो तो इतने खतरनाक हो जाते हो। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है अच्छा एक बात बताओ वांग जी, कल मैं किसी लड़के के साथ हूँ या किसी लड़की के साथ, वो मुझसे फ्लर्ट करे, मुझे टच करने की कोशिश करे, तो तुम क्या करोगे। तभी वांग जी एकदम गुस्से में आ जाता है और विंग को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं, कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता, समझे तुम। वांग विंग चुप बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांग जी कहता है किसी को भी विंग से फ्लर्ट करने की परमिशन नहीं है, विंग को टच करने की परमिशन नहीं है, विंग सिर्फ वांग जी का है, समझे तुम, ऐसा कहता है। विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी वो कहता है फिर वांग जी को कैसे परमिशन है खुद को किसी के सामने किसी से भी टच कराने की, क्या वांग जी विंग का नहीं है। वांग जी कहते हैं ऑफकोर्स मैं विंग का हूँ, विंग बस थोड़ा टाइम दो, तुम जानते हो ना मैं बस ये नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें चोट पहुँचाए। इस पर विंग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, ऐसा कहता है। तभी
विंग कहता है वांग जी मैं सच में बहुत थक गया हूँ, मैं बस लेटना चाहता हूँ। वांग जी हूँ कहता है, विंग लेट जाता है और वांग जी भी विंग के पास लेट जाता है। दोनों की हार्ट बीट सच में बहुत फास्ट थी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, लेकिन हालांकि उनकी बॉडी एक दूसरे से टच नहीं थी। तभी विंग धीरे से करवट लेता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। वांग जी जैसे ही ये देखता है कि विंग ने करवट ले रखी है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी से अपना हाथ विंग की बैक में डालता है और उसे अब अपनी तरफ खींच लेता है। विंग कहता है वांग जी क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है विंग तुम मेरी तरफ देखो, तुमने अपना फेस दूसरी तरफ क्यों कर लिया है? विंग की हार्ट बीट एकदम से बहुत फास्ट थी। वो कहता है वांग जी। वांग जी कहते हैं विंग मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कुछ भी नहीं करूँगा, पर प्लीज़ तुम मेरी तरफ देखो, ऐसा कहता है विंग, जो बस वांग जी की तरफ ही देखता है। लेकिन तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वो विंग के हेड को अपनी चेस्ट पर रखता है और उसे अपने हाथ से टाइटली होल्ड कर लेता है। वांग जी विंग की भी हार्ट बीट सुन सकता था। तभी विंग एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है विंग आप सो जाओ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, ऐसा कहता है। और फाइनली दोनों एक दूसरे को इसी तरह टाइटली होल्ड किए हुए सो जाते हैं। वहीं हम अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जिसकी नींद पहले खुलती है, वो तभी देखता है कि वो वांग जी के ऊपर है। जैसे ही वो वांग जी को उनके ऊपर खुद को देखता है, उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो खुद को वांग जी से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी जो जानबूझकर विंग को टाइटली पकड़ लेता है। एक्चुअली वांग जी जगा हुआ था, लेकिन वो जानबूझकर विंग को नहीं छोड़ता। तभी विंग कहता है वांग जी, लेकिन वांग जी फिर भी नहीं उठता। विंग कहता है वांग जी सुनो, मुझे छोड़ो, देखो बहुत सुबह हो गई है, हमें बाहर भी जाना है, अगर टीचर्स अंदर आ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन वांग जी अभी भी विंग को नहीं छोड़ रहा था। तभी विंग वांग जी के करीब जाता है और जोर से चिल्लाता है वांग जी। वांग जी एकदम से बैठता है और कहता है विंग तुम क्या चाहते हो, मैं सुनना बंद कर दूं या मैं बहरा हो जाऊं? विंग कहता है तो मैं क्या करूं, मैं तुम्हें कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे छोड़ ही नहीं रहे। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर ऐसे ही रहना चाहता था। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या तुम जाग रहे थे? वांग जी कहता है ऑफकोर्स मैं जाग रहा था, पर मैं बस तुम्हारे साथ ऐसे थोड़ी देर रहना चाहता था, पर देखो तुमने क्या कर दिया। विंग के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और कहता है वांग जी अब उठो, हमें जल्दी से बाहर जाना है, ऐसा कहता है। तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी विंग का फेस पकड़ता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देता है। वो थोड़ी देर विंग को पैशनेट किस करता है, फिर कहता है अब ठीक है चलो। विंग कहता है वांग जी ये क्या था, मैंने ब्रश भी नहीं किया था। वांग जी कहता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम ब्रश करो, मैं बस सुबह सुबह खुद को एनर्जी देना चाहता था। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है हाँ, और वो मुझे मिल गई है, अब चलो चलो हम लेट हो जाएंगे। विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और उसका फेस भी थोड़ा रेड हो जाता है, जिस पर वांग जी कहता है देखो विंग तुम इस तरीके से पिंक हो जाओगे तो मैं सच कह रहा हूँ मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा। तभी विंग जल्दी से खड़ा होता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम बाद में आ जाना, ऐसा कहता है और जल्दी टेंट से बाहर निकल जाता है। जिस पर वांग जी के फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो विंग को जाते हुए देखता है और कहता है ये लड़का सच में मुझे पागल कर देता है, ऐसा कहता है। वहीं जैसे विंग बाहर जाता है उसे बाहर जियांग मिलता है। जियांग कहता है विंग क्या तुम ठीक हो? विंग कहता है हाँ। जियांग कहता है पर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? वांग जी के तभी जियांग कहता है पर तुम्हारे चिक्स इतने पिंक क्यों हैं? विंग कहता है शायद ऐसे ही होगा क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ठंडा है ना, ऐसा कहता है। जियांग कहता है ठीक है। तभी जियांग कहता है चलो विंग हमें जल्दी चलना चाहिए, हमें भी स्नान करना है, नहीं वो इडियट सीनियर्स आ जाते हैं और हमें अच्छे से उस तालाब में नहाने नहीं देते। विंग भी हूँ कहता है और जियांग के साथ चला जाता है। सभी जूनियर्स थे वो पहले तालाब में नहाने चले गए थे, वो सभी अच्छे से नहा रहे थे। तभी वांग जी बाहर आता है। चैंग कहता है वांग जी तुमने विंग के साथ मॉर्निंग में क्या किया? वांग जी कहते हैं कुछ भी नहीं। चैंग कहता है अच्छा तो फिर उसके चिक इतने पिंक क्यों थे?
वांग जी कहता है क्या क्या विंग ने तुमसे ऐसा कुछ कहा? चैंग कहता है बिल्कुल नहीं, पर मैंने विंग को देखा जिस तरीके से वो जियांग के साथ बात करते हुए शाय फील कर रहा था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है चैंग तुम मुझे टीज करना बंद करो, ऐसा कहता है, जिस पर चैंग जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं हम देखते हैं जब वो जूनियर्स नहाते हैं उसके बाद सीनियर्स भी उस तालाब में नहाने को जाते हैं। सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं, उनकी वो 2 दिन ट्रिप पे बहुत अच्छे जाते हैं। सभी लोग बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करते हैं। हालांकि विंग और वांग जी ने सबके सामने इस तरीके से प्रिटेंड किया था कि उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता वांग जी विंग से किस लेने में बिल्कुल भी नहीं चूकता था। वो उससे अगर ऐसा फील होता कि विंग अकेला है तो वो विंग को अपनी बाहों में खींच लेता और जल्दी से उससे किस चुरा लेता, जिस पर विंग थोड़ा वांग जी के ऊपर गुस्सा होता, क्योंकि सच में वहाँ बहुत लोग होते थे, पर वांग जी खुद को बचाते हुए कैसे भी विंग से किस ले लेता था। इसी तरह उनके वो 2 दिन ट्रिप के बीत जाते हैं। अब हम देखते हैं सभी लोग उस फॉरेस्ट से अपने अपने टेंट को फिर से निकालते हैं और उन सारा सामान को वापस बस के पे रखते हैं। उसके बाद सभी लोग अच्छे से रेडियो के बस में चढ़ जाते हैं। वहीं विंग जो पहले ही जियांग के साथ बैठ चुका था, क्योंकि जियांग ने जल्दी से विंग को अपने पास बिठा लिया था, वो नहीं चाहता था कि सुयांग उसके पास बैठे। तभी वांग जी जो बस में अंदर आता है, वो वांग विंग को देखता है और कहते हैं विंग तुम यहाँ क्यों बैठे हो? विंग कहता है वो मैं जियांग के साथ बैठना चाहता हूँ। जियांग कहता है क्यों नहीं बैठ सकता विंग मेरे साथ? वैसे भी मैं तुम्हारे उस इडियट फ्रेंड के साथ नहीं बैठना चाहता। वांग जी कहते हैं पर जियांग तुम्हें पता है ना जैसे जैसे आना था वो वैसे ही जाएगा। जियांग कहते हैं क्या? पर मैंने सर से बात की है, सर ने कहा है जो चाहे जिसके साथ बैठ सकता है। वांग जी जो बड़ी बड़ी आंखों से जियांग को देख रहा था, वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो विंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन वो जियांग की वजह से वो विंग के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ पपी आहिस्ते देखता है, लेकिन विंग कुछ भी नहीं कर पाता और अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी जियांग कहता है देखो सीनियर, तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, ऐसा कहता है। वांग जी जो जियांग शेंग के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा था। तभी जियांग जब भी शुयांग जो बस में अंदर आता है, लेकिन जब वैसे ही वो जियांग को विंग के साथ देखता है, वो कहता है विंग तुम यहाँ क्यों बैठे हो? ये तो मेरी सीट है। जियांग कहता है तुम्हारी सीट थी, अब नहीं है, अब ये विंग की सीट है। तभी शुयांग कहता है पर तुम्हें पता है ना। तभी जियांग कहता है प्लीज़ मुझे वो वाला एक्सक्यूज मत दो जो अभी तुम्हारी उस इडियट फ्रेंड ने दिया था। एक्चुअली जियांग को तो पता ही नहीं था कि वांग जी उसके पीछे ही बैठा है। वांग जी कहता है क्या कहा तुमने मुझसे? तभी जियांग कहता है सॉरी, मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रहा था अभी आप कह रहे थे ना कि सर ने कहा है कि हमको वैसे ही, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पूछ लिया है, सर ने कहा है जो चाहे जैसे बैठ सकता है। शुयांग को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में जियांग की तरफ देखता है और अपनी मुट्ठियां भींचता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो भी चुपचाप वांग जी के पास बैठ जाता है। वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड ऐसा क्यों है? शुयांग कहता है वो मेरा बॉयफ्रेंड बनना ही कहाँ चाहता है। तभी वांग जी कहता है शुयांग कुछ करो प्लीज़, मैं विंग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। शुयांग कहता है मुझे पता है तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वांग जी सामने एक टीचर को देखता है, वो शुयांग की ईयर में कुछ कहता है। शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है। तभी वांग जी जो पीछे बिल्कुल अपनी चेयर पर जाके बैठ जाता है। वो जानबूझकर पीछे जाके बैठा था ताकि विंग उसके पास आए तो वो विंग के साथ अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। तभी वांग जी जो बस एक स्माइल करता है। तभी शुयांग खड़ा होता है और उस टीचर के पास जाता है। वो उस टीचर के ईयर के पास जाके कुछ कहता है और चुपचाप आकर वहीं सीट पर बैठ जाता है। तभी टीचर सामने आते हैं और कहते हैं बच्चों आप सब ऐसे नहीं बैठ सकते, मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे हम लास्ट टाइम आए थे आप लोग उसी तरह आपको पेयर में बैठना होगा, ऐसा कहता है। जिस पर जियांग और विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जियांग कहता है पर सर आपने तो कहा था कि हम कहीं भी बैठ सकते हैं। तभी सर कहते हैं जियांग क्या तुम मेरे साथ आर्ग्यू कर रहे हो? जियांग कुछ भी नहीं कहता। तभी वो सर कहते हैं विंग तुम यहाँ से उठो, तुम लास्ट टाइम जिस सीट पर आए थे तुम वहीं जाओगे। विंग बस खड़ा होता है और चुपचाप
पीछे वाली सीट पे जाने लगता है। उसे पता था कि ज़रूर कुछ ना कुछ हो इसमें वांगजी और सुयांग का हाथ है। वो पीछे सीट पर जाता है, वैसे ही वांगजी उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी लैब में बिठा लेता है। विंग कहता है, क्या कर रही हो तुम सब भी हैं यहाँ। तभी जल्दी से विंग वांगजी की लैब से उठता है और सीट पर चुपचाप बैठ जाता है। वांगजी कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे पता है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। विंग कहता है, वांगजी ये सब कुछ तुमने किया ना। वांगजी कहता है, वो विंग कहता है, झूठ मत बोलना। वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स मैंने किया, क्योंकि सच बताऊं तो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। विंग कहता है, पर वांगजी तुम्हें पता है ना जियांग को कितना गुस्सा आएगा। वांगजी कहता है, और मेरा क्या, और वैसे भी उसे सुयांग के साथ टाइम स्पेंड करने दो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे दोस्त को भी वो पार्टनर मिलना चाहिए। जिस पर विंग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है। तभी वो देखता है सामने कुछ लड़कियां आ रही थी। वो वांगजी की तरफ देखती हैं, लेकिन वांगजी तभी अपनी जल्दी से अपनी ईयर में हेडफोन लगाता है और वो उस तरीके से प्रिटेंड करता है जैसे उसने किसी भी लड़की को अपनी तरफ आते हुए नहीं देखा, और वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो सॉन्ग सुनते सुनते सो रहा हो। एक लड़की वांगजी के करीब आती है और वो कई बार वांगजी को आवाज़ देती है, लेकिन वांगजी एक बार भी उसकी तरफ रिएक्ट नहीं करता। विंग को हालांकि बहुत हंसना आ रहा था और गुस्सा भी, लेकिन वो खुद के हंसने और गुस्से को कंट्रोल करता है। तभी वो लड़की गुस्से में विंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। विंग कहता है, क्या। वो लड़की कहती है, हाँ तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम कहीं भी बैठ सकते हो ना। अगर तुम उठ जाओगे तो मैं वांगजी के पास बैठना चाहती हूँ। तभी विंग कहता है, पर मैं नहीं उठ सकता, क्योंकि सर ने कहा है कि जो लास्ट टाइम जैसे आया था उसे वैसे ही बैठना है। वो लड़की गुस्से में विंग की तरफ देखती है और कहती है, अच्छा ठीक है, ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। वांगजी जो चुपचाप से विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। विंग भी वांगजी के फिंगर से अपनी फिंगर को अटैच करता है और उसके फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। वहीं अब बस चलना स्टार्ट हो गई थी। सभी लोग सफ़र में थे। वांगजी धीरे धीरे विंग के साथ छोटी मोटी छेड़खानी कर रहा था, जिस पर विंग कई बार वांगजी को डांटता कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो सबको पता चल जाएगा। पर वांगजी कहाँ सुनने वाला था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद विंग जो थोड़ी देर में नींद में चला जाता है और उसका हेड वांगजी के शोल्डर पर आ जाता है। वहीं एक लड़की जो ये सब कुछ देखती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वांगजी की तरफ आती है और कहती है, वांगजी तुम आखिर इस लड़के को इस तरीके से कैसे सुला सकते हो। तभी वांगजी गुस्से में उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है, देखो वो मेरा प्यार है, तुम जानते हो ना, और इस टाइम वो मेरे पास है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस तरीके से उससे कुछ कहना भी चाहिए, समझी तुम। ऐसा कहता है। वो लड़की कहती है, वांगजी पर मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहती थी। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं ब्यूटीफुल, तुम नेक्स्ट टाइम बैठ सकती हो। हालांकि वांगजी को इस तरीके से बात करते हुए अब पता नहीं क्यों बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। उसे विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को इस तरीके से सबके सामने शो करना ही होगा। इसलिए वो लड़की एक स्माइल करती है और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। विंग जो ये सब कुछ सुनता है, वो एक छोटी सी स्माइल करता है, पर वो जानबूझकर अपना हेड वांगजी के शोल्डर से नहीं हटाता। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि फैन फिक्शन आपको कैसा लग रहा है। बाय बाय, टेक केयर।